Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the synchrocyclotron. कल हमने लेक्चर पढ़ा था साइक्लोट्रॉन के बारे में, हमने जाना था और हमने देखा था कि किस तरीके से साइक्लोट्रॉन जो है वो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाता है। आज हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन को देखेंगे कि इसमें पार्टिकल्स जो है वो किस तरीके से एक्सेलरेट हो सकते हैं और इसका क्या डिफरेंस है साइक्लोट्रॉन से। बेसिक प्रिंसिपल इसका भी वही है जैसा साइक्लोट्रॉन का है, लेकिन ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन होता है इसलिए इसको हम सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन कहते हैं। ये स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लोट्रॉन है जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है ड्राइविंग आर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वेरी करती है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को कंपनसेट करने के लिए। यानी जब वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के को अप्रोच करने लग जाती है, यानी वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इट इज़ कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स जो है वो प्रिवेल करना शुरू कर देते हैं। इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को कंपनसेट करने के लिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है, और इस वेरिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से ये फिर जो साइक्लोट्रॉन है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है, ये मजीद हाई स्पीड पर या मजीद हाई एनर्जी पे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा पाता है। तो प्रिंसिपल इसका अगर देखा जाए तो यही है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिस तरह क्लासिकल साइक्लोट्रॉन में क्यू बी ओवर एम के बराबर है, तो वही यहाँ पर है। क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं सिग्निफिकेंट होना जब पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, इतनी कि वो कंपेरेबल हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट के। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है कि जो रिलेटिविस्टिक मास है उसको इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ रेस्ट मास। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फील्ड अप्लाइड टू द पार्टिकल है, तो उसको हम फिर कुछ इस तरीके से डिपिक्ट करते हैं क्यू बी एम गैमा। यहाँ पर गैमा जो है दिस इज द लॉरेंट्ज फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल एम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम रिलेटिविस्टिक मैथ्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और रिलेटिविस्टिक मैथ्स में गैमा का फैक्टर आता है, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर अंडर रूट वाला बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट वाली टर्म। कंस्ट्रक्शन इसकी देख लेते हैं। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में 2 डीज की बजाय सिर्फ एक डी होती है, और ये डी जो है इसको पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियान में रखा जाता है, और ये जो पोल्स हैं दीज आर शेप टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फोकसिंग। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर में ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं आप तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है, तो इसको आप मैग्नेटिक फोकसिंग कहते हैं। कि सेंटर से जैसे जैसे अवे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सारी की सारी अरेंजमेंट को आप एक चैम्बर में रखते हैं जहां पर जो प्रेशर है वो 10 की पावर -6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब जो हाई पोटेंशियल आप अप्लाई करते हैं इस डी के क्रॉस यूजिंग अ पावर सप्लाई, और जो आइन सोर्स है उसको आप डी के सेंटर में रख देते हैं। ये पोल पीसेस हैं और ये आपके पास डी है एक, और आपने इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि जो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है, और वे जब जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन भी वैसे ही काम करता है जिस तरीके से आपके पास क्लासिकल साइक्लोट्रॉन काम करता है। जो पाथ है पार्टिकल का वो इसमें भी स्पाइरल है। तो आइन ऑलमोस्ट 10 की पावर 5 रेवोल्यूशंस जो है वो जनरेट कर मतलब परफॉर्म करता है इनसाइड द डी, बिकॉज देर इज इनफ स्पेस बिटवीन द आयन सोर्स एंड टारगेट। आयन सोर्स और टारगेट के दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए ये जो स्पाइरल रेवोल्यूशंस वो परफॉर्म करता है वो ऑलमोस्ट 10 की पावर 5 रेवोल्यूशंस होती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ कांस्टेंट फॉर साइक्लोट्रॉन, लेकिन सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में ये कांस्टेंट नहीं होता, इट इज़ मोर in the center, and as we move away from the center it decreases. सिमिलरली जो फ्रीक्वेंसी है वो भी साइक्लोट्रॉन में तो कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है उसके लिए वेरी करती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है जब आप इसमें पार्टिकल को इंजेक्ट करते हैं तो उस वक्त ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ये दूर जाता जाता है और आपने इसको इजेक्ट करना होता है, यानी इसमें से निकालना होता है, पार्टिकल को आपने बाहर भेजना होता है, तो उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, ताकि जब पार्टिकल का एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे हो गया है तो अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी, और लो फ्रीक्वेंसी के नतीजे में आप उसको हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट करवा कर बाहर भेज सकते हैं। इजेक्शन स्टेज में आप इसको कम फ्रीक्वेंसी जो है वो अप्लाई करते हैं ताकि जो रेजोनेंस है आयन की और रेडियो फ्रीक्वेंसी की वो मेंटेन रह सके।
तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फाइन है, दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाय r. मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. तो हमारे पास जो दो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर करेंगी, सपोर्ट करेंगी, यानी मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो क्यू वी बी विल बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर. हेयर वी विल बी इक्वल टू क्यू बी आर ओवर एम, और वी बाई आर जो है वो आपको दे देगी ओमेगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू क्यू बी ओवर एम. अच्छा जी, सी से अगर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो बी क्यू सी स्क्वायर ओवर एम सी स्क्वायर आ जाएगा. एम सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ई विच इज द एनर्जी. इस एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. नाउ दिस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बी क्यू सी स्क्वायर ओवर 2 पाई के ई प्लस एम नॉट सी स्क्वायर. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी फिर आप एक्सेलरेट कर सकते हैं यूजिंग द सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन. और यहाँ पर आपको मेन फोकस क्या करना है कि यू हैव टू मैनेज द फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू मेंटेन द फ्रीक्वेंसी. जब आप पार्टिकल को इंजेक्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रेजोनेंस कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए, और जब आप पार्टिकल को इजेक्ट करेंगे तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी, सो दैट द रेजोनेंस कैन बी मेंटेन. और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर सिंपल मैथ्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि रिलेटिविस्टिक मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आपके पास कंडीशंस वेरी कर सकें. अब ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी और ऐसे फ्रीक्वेंसी की कम होती जाएगी. सेकेंडली फ्रीक्वेंसी क्यों कम होगी, क्योंकि रेस्ट मास जो है वो बढ़ता जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो ये बढ़ने की वजह से फ्रीक्वेंसी जो है इजेक्शन पॉइंट पर कम होगी. तो सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन बेसिकली एक इस किस्म का साइक्लोट्रॉन है या पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें आप फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके वेरिएट करके आप मेंटेन करते हैं पार्टिकल के एक्सेलरेशन को. इसी तरीके से आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वेरी करते हैं. मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही इसमें कांस्टेंट नहीं होते, जो मेन बातें थी वो इसमें यही है. और रिलेटिविस्टिक मास के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए ये सारा काम किया जाता है.